स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है जेई का हमारा न्यू सिलेबस आ चुका है जो हमें जनवरी अटेम्प्ट में देना है। और आपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग शायद से पहले पढ़ाई की होगी, तो एक बार चेक कर लो कौन कौन से टॉपिक्स जो डिलीटेड हैं और चैप्टर्स भी डिलीटेड हैं। तो वो सारी हम बातें डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। मैंने पूरा बिल्कुल अलग अलग बिल्कुल समझा रखा है, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। यानी कि आपने पहले अगर पढ़ाई की है, पहले सिलेबस देखा है, तो मैं उसको भी दिखा रहा हूँ, न्यू सिलेबस को, जिससे आप कंपेयर कर पाओ इजीली। तो अगर आपने पहले सिलेबस देखा हो तो यूनिट 1 थी हमारी सेट रिलेशन फंक्शन। तो अब जो न्यू सिलेबस है उसमें भी हमारी सेम यूनिट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और पहली यूनिट में कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप देखो अगर एक एक लाइन मैच करें, सेट्स रिलेशन, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, आप देखो पूरी लाइन मैच कर रही है यहाँ पे। और फिर इसका देखा जाए तो प्रॉपर्टीज, पावर सेट, अब आप ध्यान से देखो तो 3 लाइन में यहां पे भी है, 3 लाइन में यहां पे भी है। तो यहां पे तो कुछ भी कट नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में। अब आते हैं सेकंड यूनिट में। फर्स्ट पूरा है, सेकंड में क्या देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एज ऑर्डर पेयर रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म, यहां पे भी सेम है, ठीक है। तो अब मैं आपको सीधा मेन बताता हूं कहां कहां अलग अलग चीजें डिलीटेड है, वो ज्यादा सही रहेगा। देखो ये पहली लाइन आप मैच करोगे तो सेम दिखेगा यहां तक, ठीक है। आर्गेन प्लेन, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, आर्गुमेंट, यहां तक ठीक है। ये जो पोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं है कोर्स में। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये पार्ट डिलीटेड है। यानी जो मैंने रेड में बॉक्स बनाया है, अगर आपने ये पढ़ा है तो आप इस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं इसके लिए। और फिर अगर इसके बाद कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेशन, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर सॉल्यूशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन, और सब कुछ है। बस यहाँ पे ये 2 टॉपिक हटे गए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी और स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया। यानी ये पार्ट आपको, यानी पहली यूनिट पूरी कंप्लीट है जैसे पहले आपने की है, सेकेंड यूनिट में ये पार्ट हट गया है। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। थर्ड यूनिट में है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, यहां पे भी सेम है। अब यहां पे जो शुरुआत का है वो सेम है, मतलब मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, आप देखोगे सेम आपको दिखेगा। फिर जैसे ये आ रहा है ना, यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ये वाला पार्ट डिलीट है। देखो जैसे यहां पे आया फिर सीधा यहां पे पहुंच गया। देखो न्यू सिलेबस में देखो यहां पे आ गए हम लोग सीधा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है यूजिंग डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट है, इनवर्स है ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स। और यहां पे क्या है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अब हट गया है, ये आपको नहीं करना है। फिर टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियसली इक्वेशन 2 और 3 है। और सब कुछ हमारा यहाँ पे कोर्स में है। क्लियर है, क्लियर। देखो यहाँ पे देख लो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, यहाँ पे भी है साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिसेस। समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां तक आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप मैच करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, कोई यहाँ पे चेंज आपको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है तो यहाँ पे भी है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशन एज एन अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन एज सेक्शन, मीनिंग ऑफ PNR और CNR, सिंपल एप्लीकेशन। तो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो हमारे CBSE में भी डिलीटेड है, NCERT में, उसी को हटाया गया है, ठीक है। इसके बाद आती है 5th यूनिट, जो कि पहले थी मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको पूरी तरीके से हटा दिया है। यानी जो पहले 5th यूनिट थी ये पूरी हट चुकी है। अब 5th यूनिट को ये बना दिया गया, यानी कि अब एक यूनिट में डिफरेंस आ गया। यानी आपके पहले जो 5th यूनिट थी वो पूरी तरीके से हटा दिया है। अब जो यहाँ पे 6th यूनिट है वो 5 है, ठीक है। यानी बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्ट आ गया, यहाँ पे भी बाइनोमियल थ्योरम आ गया। तो अब आप आगे देखोगे तो आपको एक चैप्टर का डिफरेंस दिखेगा हर बार, क्योंकि यहाँ पे जो चैप्टर यूनिट 5 थी मैथमेटिकल इंडक्शन पूरी तरह से हट गई है। अब देखो क्या है, बाइनोमियल थ्योरम एंड एप्लीकेशन में बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म भी है, मिडिल टर्म भी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट को हटाया गया है। जो प्रॉपर्टीज होती है ना NCR प्लस NCR प्लस 1, इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, वो सब हटा दिए, बस बाकी सब सेम है। और अगर मैं अर्थमेटिक मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हटा दिया है ये वाला पार्ट, सम अप टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज SN, SN2, SN3
और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ठीक है, ए जी पी हटा दिया गया है। बस आपको ए एम जी एम तक ही पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम। बाकी यहाँ पे शुरुआत का सारा है, जैसे ए पी जी पी, ठीक है, तो ये सारा है। फिर यहाँ पे जो स्पेशल सीरीज हमारी रहती ना, वो हटाई गई है। तो ये तुम्हारा हो गया। अच्छा, चूंकि आपको पता है कि अब जो मार्केट में आपके पास बुक थी, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हो या कोई भी हो थ्योरी वाली बुक हो, अब उसमें तो बहुत सारा सिलेबस दे रखा है। अब अचानक से अपडेट आई है, तो अभी इतनी जल्दी अपडेट होगी, बुक्स फिर से बनेंगी, इनमें टाइम लगेगा, हो सकता है 1 महीना लग जाए मार्केट में आते आते। तब तक आप क्या करोगे? अगर आप सबने वीडियो को लाइक करके कमेंट करा मुझे कि सर हमें प्रोवाइड करिए सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। अगर मुझे इस वीडियो में अगर मुझे सिर्फ 100 कमेंट्स भी दिख गए, सिर्फ 100 कमेंट्स, यानी 100 बच्चे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि जो लोग बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो तो कर ही लेंगे यार, ठीक है, वो लोग तो कर लेंगे जैसे कर लेंगे। लेकिन जिनके पास कोचिंग नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बुक खरीद लिया, उनके पास पैसे भी नहीं है और बुक खरीद पाएँ, तो आप मुझे बताना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए काम करूंगा। लेकिन मुझे 100 कमेंट्स दिखने चाहिए आपके अंदर, वो दिखना चाहिए कि मैं आपके लिए मेहनत करूं। तो आप मुझे बताना कि सर प्लीज प्रोवाइड PYQs बाय दिस अपडेटेड सिलेबस, ठीक है। तो मतलब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तभी ज़्यादा अच्छे कमेंट करेंगे। तो आप मुझे बताना अगर आपको नीड है तो। बाकी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑलरेडी फॉर्मूला बुकलेट ऐप पे अपलोड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी मैं बाद में भी आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, कहाँ से आपको क्या डाउनलोड करना है वो मैं अभी बताता हूँ। पहले और सिलेबस देख लेते हैं। अब देखो, मैंने बताया कि एक यूनिट यहाँ पे डिलीट है, तो आपको हर बार एक चैप्टर का डिफरेंस नजर आएगा। चैप्टर मतलब यूनिट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 है, एक चैप्टर का डिफरेंस है। अब लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो, शुरुआत में पूरा रियल वैल्यूड फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, पॉलिनोमियल, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सारा चल रहा है। अब यहां पे जो हटा है कंपोजिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2, ये वाला पार्ट, रोलेस एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, ये हट गया है, ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज और मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। अब यहां पे देखो मैक्सिमम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, मैक्सिमम हो गया ऑफ वन वेरिएबल, ये वाला पार्ट हट गया, टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला पार्ट हट गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्या क्या था, रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, यानी पुरानी एनसीईआरटी में था वो पार्ट हट गया, और आपका टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया है। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब ये हो गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखें, यूनिट देखें तो इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में आपका देखा जाए तो ये वाला पार्ट हटा है, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। बाकी आप देखोगे सब कुछ आपको सेम नजर आएगा, ठीक है, आप देख लो। चाहे अगर हम देखें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स, और डिटरमाइनिंग एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सिंपल कर्व इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वही यहाँ पे भी है, और ऊपर का तो पूरा पार्ट सेम ही था। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ सम इंटीग्रेशन में हटा है। अब देखो टेंथ में कुछ भी चेंज नहीं, पूरा सेम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर ऑर्डर डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल, हाँ ये वाला पार्ट हट गया क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं ना, ये एनसीईआरटी अगर आपके पास पुरानी होगी तो 9.3 एक्सरसाइज थी 12th क्लास में, अब वो है ही नहीं, तो हाँ ये वाला पार्ट हटा है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फिर इसके बाद पूरा आ गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय दिस फॉर्म, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हट गया है, और जो होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टाइप है उसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मेट कोर्स में है, तो आपको इसी वाले फॉर्मेट से करना है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें ये हो गया। इसके बाद अच्छा बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक यूनिट का डिफरेंस है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग हट गया ना, तो जो इसमें 11 होगा वो इसमें 10 होगा। अब आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, लोकस, इट्स इक्वेशन, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोकस एंड इट्स इक्वेशन। अब ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हटा दिया गया है, ठीक है, देख लो आप ध्यान से। फिर स्लोप ऑफ अ लाइन, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, यानी ये वाला पार्ट हटा, ट्रांसलेशन, जैसे ना एक्सिस को हम शिफ्ट कर देते थे तो वो वाला पार्ट हटा दिया है। स्ट्रेट लाइन में बात करें तो वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन है, एंगल बिटवीन टू लाइन है, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंस ऑफ थ्री लाइन है, डिस्टेंस
ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन है, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाय अ सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हटा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल कोर्स में, और इसके बाद ये भी हटा दिया गया, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं ये वाले पार्ट हटा दिए, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है वो हटा दिया गया है जो बॉक्सेस में दिख रहा है। इसके बाद सर्किल एंड कोनिक सेक्शन में इधर है और ये इधर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल है, रेडियस, सेंट्रल, इक्वेशन ऑफ सर्किल है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आर गिवन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन। फिर इसके बाद कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू अ सर्किल, यानी टेंजेंट वाली जो कंडीशन है वो हटा दी है, ठीक है। फिर यहां पे आपका सीधा आ गया है सेक्शन ऑफ कॉनिक, और ये भी हट गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हटा दिया है, सेक्शन ऑफ कॉनिक है, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है, और ये वाला पार्ट जहां भी टेंजेंट वाला काम था ना, ये वाला पार्ट हट गया टेंजेंट वाला। तो जहां पे भी हम सर्किल में टेंजेंट की इक्वेशन की बात करते थे वो सब पार्ट पैराबोला में इन सब में हटा दिया है। तो अब आपको ये देखो बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। अब आप पता है जब कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें ये टॉपिक्स मिलेंगे, तो इन टॉपिक्स को हटा के आपको पढ़ाई करनी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लेटेस्ट पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, आप लोग अच्छे से वो क्वेश्चंस करके जाओगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया इसमें क्या डिलीटेड है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो यार लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब आते हैं जैसे 12, यहाँ पे 11, एक चैप्टर का डिफरेंस चल ही रहा है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर आप 12th क्लास में, तो आपको पता होगा कि यार हुआ क्या है कि अब सिलेबस जो है उसमें प्लेन नहीं था न्यू सिलेबस में, तो इसमें भी वही चीज है। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन अ स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेक्शन फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, स्क्यू लाइंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, अब जैसे ही प्लेन आया ये वाला पार्ट ये हट गया, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड ये सब हट गया, ठीक है। तो ये सब हटा दिया, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, कोप्लेनर लाइंस, ये आपके कुछ कोर्स में नहीं है। क्लियर है, यहां तक देख लो सब लोग, सेक्शन फॉर्मूला है, डायरेक्शन रेशियो, कोसाइन, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13 वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में जो आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा वही सब सिलेबस है। जो स्केलर एंड वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कोर्स में डिलीटेड है, बाकी सब कुछ आप देख सकते हो सेम में। ट्रिपल प्रोडक्ट आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में दे रखा है, वो पार्ट डिलीटेड है। इसके बाद आता है 14th स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टेट्स में जैसा पहले था वैसे सेम टू सेम लिखा है, आप देख लो। प्रोबेबिलिटी में बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप पुरानी एनसीईआरटी होगी तो उसमें ये था बर्नौली ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला जो पार्ट है वो डिलीटेड है। बाकी रैंडम वेरिएबल तक प्रोबेबिलिटी में भी है, ये सारी चीजें। इसके बाद यहां पे 15 यूनिट है, यहां पे 14 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फंक्शन के बाद जो है इक्वेशन वाला पार्ट हटा दिया है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है ना, एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू समथिंग और एक्स बताओ, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हटा दिया है। और यहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रॉपर्टीज, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो पूरा हटा दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद पुराने में एक 16 यूनिट थी मैथमेटिकल रीजनिंग, वो पूरा चैप्टर गायब कर दिया, यूनिट गायब कर दी, बस इतना ही था। यानी मैं अगर आपको एक कंक्लूजन दूं तो पहले के सिलेबस में हमारे पास टोटल 16 यूनिट्स थी, अब हमारे पास टोटल 14 यूनिट्स हैं, ठीक है। कौन सी 2 यूनिट डिलीट हुई है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग और एक मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सी यूनिट डिलीट हुई है, वो हमें पता भी था, एनसीईआरटी में भी नहीं था, 11th क्लास में थे एनसीईआरटी में। इसके बाद चैप्टर्स में क्या क्या डिलीटेड है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात करते हैं कि आपको ये सिलेबस अगर नहीं पता कहां से डाउनलोड करना है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको जब ऐप डाउनलोड कर लोगे तो एक जेई वाली जो कैटेगरी होगी उसमें फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना, इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप देखोगे तो सिलेबस पे क्लिक कर देना, ओल्ड सिलेबस भी दे रखा है, न्यू सिलेबस भी दे रखा है, अपडेटेड वाला, तो आपको कंपेयर करने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है। और फॉर्मूला बुकलेट पे क्लिक करोगे तो चैप्टर वाइज तुम्हें सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप ऐप पे जाके देख लेना अपने अकॉर्डिंग। बाकी आप मुझे बताना कि मैं आपके लिए
एक प्री वाई क्यू की बुकलेट बनाऊं जिसमें क्वेश्चंस हो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे कमेंट करना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मुझे पता लगेगा इसके वास्तव में आपको नीड है। ठीक है, बाकी मिलते हैं, कोई और नई अपडेट आती है मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।